गाइस आप लोग लोकेश गेमर यानी कि हमारा इंडिया का डायमंड किंग को तो जानते होंगे, जिन्होंने हमारे पूरे फ्री फायर कम्युनिटी में गिव अवे का ट्रेंड लाया और आज पूरा फ्री फायर को ही बर्बाद कर दिया। अगर ये नहीं होते तो शायद से आज हमारा फ्री फायर सही सलामत होता। मैं यहाँ पर सारा का सारा ब्लेम लोकेश गेमर पर ही नहीं डाल रहा हूँ, बट इस वीडियो को देखने के बाद आप भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ने वाले हो, क्योंकि लोकेश गेमर ने अपना ही एक फ्रेंड के साथ इतना बुरा किया कि आप लोग सुन के शॉक रह जाओगे। फिलहाल तो उस बंदे का आईडी स्कैम हो चुका है, लेकिन जब उसने मुझे प्रूफ के साथ सारा स्टोरी सुनाया तो मैं दंग रह गया। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देना चाहूंगा ताकि आपको भी पूरा यकीन हो जाए कि ये बंदा सच में ही लोकेश गेमर का फ्रेंड था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये रहा आज से करीब 3 साल पुराना गेम प्ले, जिसमें लोकेश गेमर के साथ साथ लोकेश गेमर की गर्लफ्रेंड और 2 टीममेट साथ में खेल रहे थे। ये लोग इसी घर पे उतरे थे, बट तभी ऊपर से बंदे आके इनको मारने लगते और लोकेश गेमर अपना ही लैंडमाइन अपने ही पैर के सामने लगा के नॉक हो जाता है। हालांकि ये बंदा लोकेश गेमर को रिवाइव देने की कोशिश तो करता है, बट ये भी खुद ही नॉक हो जाता है और थोड़ी ही देर बाद ये भी मर जाता है। एंड यहाँ पे देखो, इस लड़की का नाम है निकिता, यानी कि ये लोकेश गेमर की गर्लफ्रेंड है, जिनको आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा। एंड ये रहा वो बंदा जिसका आईडी फिलहाल स्कैम हो चुका है। किसने किया इसका आईडी स्कैम ये भी बताऊंगा और सारा माजरा समझाऊंगा। साथ ही साथ इस बंदे की नेम की बात करें तो इसका रियल नेम है निभांश, जो कि गेम में भी अपना ही नाम रखा है। और ये रहा इसका आईडी जो कई दिन से ऑफलाइन पड़ा है एंड नेम भी चेंज हो चुका है। 60 लेवल का आईडी था, 3000 प्लस लाइक था, पर अब ना ही वो बंदा इस आईडी को ओपन कर पाता है, ना ही इस आईडी से गेम खेल पाता है। तो स्टोरी शुरू होती है 2016 से। तब निभांश 8 क्लास में पढ़ाई करता था एंड वो एक एवरेज स्टूडेंट था। उसको पढ़ाई में उतना ज्यादा मन तो नहीं लगता था, क्योंकि उसके सारे दोस्त अपना स्कूल जाना छोड़ के खेलने जाया करते थे। तो उन्हीं लोगों को देख के निभांश को भी जाने का मन करता था। बट उसकी मम्मी बहुत ही खतरनाक थी, जो अपने बेटे को अपनी मर्जी के बिना कहीं पे हिलने तक नहीं देती थी। इसीलिए निभांश हमेशा घर में ही रह के पढ़ाई करता था और जैसे स्कूल छुट्टी होती थी तो घर में आके अपनी मम्मी का फोन से मूवी देखा करता था। उस टाइम कीपैड वाला फोन था, तो ये लोग मेमोरी कार्ड पे मूवी डाल के लाते थे और सभी लोग मिलके एक साथ मूवी देखा करते थे। फिर ऐसे ही करते करते कई दिन बीत गए, तो एक दिन निभांश ने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी, हमारे स्कूल से टीचर लोग हमें पिकनिक ले जा रहे हैं, आप मुझे अपना फोन हमारे पिकनिक पे ले जाने दोगे क्या? तब मम्मी ने सीधा मना कर दिया, पर जैसे ही पापा आए तो निभांश उनके सामने जाके रोने लगा। तो उन्होंने निभांश की मम्मी को समझाया एंड पिकनिक पे फोन ले जाने को दिया। फिर जैसे ही पिकनिक वाली दिन आई तो निभांश काफी खुश था। उसने सुबह ही उठ के स्नान किया एंड नया कपड़ा प्लस अपनी मम्मी का कीपैड वाला फोन लेके स्कूल की तरफ निकल गया। बट वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि पिकनिक में फोन ले जाना अलाउड ही नहीं है। लेकिन निभांश ने अपना फोन जल्दी जल्दी छुपा लिया एंड जब टीचर ने चेक किया तो उनको कोई भी फोन नहीं मिला। बट निभांश ने अपना फोन अपने ही पैंट पे छुपाया था और फिर सभी लोग बस पे चढ़ने लगे, तो निभांश भी बस में चढ़ गया एंड सभी लोगों के साथ मिलकर पिकनिक जाने लगा। तब वहाँ पे जाके जब निभांश ने अपना फोन निकाला तो उसके सारे दोस्त दंग रह गए। बट वही तो है ना कोई तो दुश्मन निकल ही जाता है। मतलब निभांश का एक दोस्त ने जाके टीचर को बता दिया कि सर, निभांश ने फोन लाया है। फिर निभांश डर के मारे क्या करूँ क्या ना करूँ हो गया एंड अपना फोन वही पास के एक नदी पे फेंक दिया। लिटरली उसने टीचर के डर से अपना फोन ही नदी में फेंक दिया। और फिर जैसे टीचर लोग आके चेक करने लगे तो उनको फिर से कोई भी फोन नहीं मिला। एंड फोन ना मिलने पे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो उन्होंने निभांश को एक झापड़ कस के मारा और पूछा कि फोन निकाल। तब निभांश नहीं है कहता रहा और आखिर में हार मान के टीचर लोगों ने उसको छोड़ दिया। लेकिन उसने उस दिन पिकनिक में कोई खाना नहीं खाया, कहीं पे घूमने नहीं गया, बस एक ही जगह पे बैठ के रोता रहा, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब मैं अपना घर जाऊं तो कैसे जाऊं, अगर मम्मी को पता चल गई तो मम्मी मुझे बहुत मारेगी। फिर उसने सोचा कि अब मैं यहीं से कहीं दूर भाग जाता हूं ताकि मम्मी को पता ना चले। और वहां से वो भाग ही रहा था कि उसको सोशल साइंस के टीचर ने पकड़ लिया। तब उन्होंने पूछा कि तुम अकेला कहाँ पे जा रहे हो? और निभांश कहता है कि सर कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे ही घूम रहा था। फिर टीचर निभांश को डांटते हुए बस में लाके बिठाते हैं और कहते हैं कि यहाँ से कहीं पे मत जाना, अब सभी लोग घर जाएंगे। तब तो निभांश वहाँ से कहीं निकल नहीं पाया, तो बेचारा चुप के रोने लगा एंड एकदम लास्ट सीट में जाके बैठ गया। फिर काफी टाइम का सफर करने के बाद वो अपना घर के सामने आया, तो डर के मारे जाऊं या ना जाऊं ऐसा हो गया। लेकिन तभी उसके पापा निभांश कह के बुलाते हैं, तो मजबूरन निभांश को अपना घर पे जाना पड़ा। एंड जब मम्मी ने वापस अपना फोन मांगा तो निभांश रोते हुए कहने लगा कि मम्मी, मेरा फोन गुम हो गया। फिर तो भैया निभांश की मम्मी को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि पापा भी रोक नहीं पाए और रात को ही निभांश को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन पापा का प्यार इतना ज्यादा था कि रात को ही ढूंढ के निभांश को अपना घर में लाया और खाना वगैरह खिला के अपने साथ ही सुलाया। फिर ऐसे ही करते करते कई दिन बीत गए, तो मूवी देखने के लिए निभांश की मम्मी ने एक स्मार्टफोन लिया जो करीब 1 GB रैम का था। तो सभी लोग उसी में मूवी डाल के देखने लगे और निभांश भी स्कूल से आने के बाद अपनी मम्मी का फोन चलाया करता था। बस मम्मी ने ये कहा था कि तू फोन सिर्फ घर में ही चलाना, अगर बाहर लेके गया तो समझ जाना कि मेरा डंडा खाया। तब डर के मारे निभांश अपने ही घर में मूवी वगैरह देखा करता था। तो एक दिन उसे यूट्यूब में फ्री फायर का एड दिखा। जिस टाइम फ्री फायर बस लॉन्च ही हुआ था, उतना पॉपुलर नहीं हुआ था, बट एड देखते ही निभांश को इतना अच्छा लगा कि उसने फ्री फायर को जल्दी में डाउनलोड कर लिया।
स्कूल से आने के बाद शाम तक वो गेम खेलने लगा। पहले पहले तो उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, बस जैसे तैसे करके वो गेम खेल रहा था। और उस टाइम ये आवारा भाई यानी कि ब्लैक फ्लैग आर्मी का वीडियो देखा करता था। तब ना ही लोकेश गेमर आया था ना ही अज्जू भाई, बस यूट्यूबर के नाम पे कुछ गिने चुने यूट्यूबर ही थे। एंड फिर ऐसे ही करते करते 1 साल बीत गए तो निभांस को दुनियादारी के बारे में पता चला, यानी कि गेम में कैसे टॉपअप किया जाता है, कैसे प्रो बना जाता है, मतलब एक्सेट्रा। फिर ये सब जानने के बाद निभांस को भी टॉपअप करने का बहुत मन किया, बट करे तो करे कैसे। अगर मम्मी को ये बात पता चल गई तो मम्मी मुझे बहुत मारेगी। एंड उसने यूट्यूब में देखना शुरू किया कि फ्री में डायमंड कैसे ले। फिर उसको कई सारे वीडियोस मिली तो एक बंदा लोकेश गेमर के बारे में बताता है कि अगर आप लोग इस बंदे को सब्सक्राइब करते हो तो आप लोगों को डायमंड मिलेगा। और तब लोकेश गेमर की नई नई फ्री फायर में एंट्री हुई थी और तब लोकेश गेमर अर्निंग ऐप का धूमधाम से प्रमोशन करके लोगों के सामने गिव अवे करता था। लाइक विंजो पे अगर आप लोग किसी को लाते हो तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे। और सेम टू सेम ऐसा ही लोकेश गेमर करता था। मतलब जब भी जाओ वो कहता था कि अगर तुम्हें फ्री में डायमंड चाहिए तो इस ऐप को डाउनलोड करो। और जैसे 100 लोग डाउनलोड करते थे तो उनमें से किसी एक बंदे को लोकेश गेमर डायमंड दे दिया करता था। लोकेश गेमर पहले भी ऐसे ही करता था और अब भी ऐसा ही करता है। फिर लालच में आके निवास ने भी कई सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, बट उसको डायमंड नहीं मिला। तो लोकेश गेमर को सब्सक्राइब करके उसने रोज लाइव देखना शुरू किया। तो ऐसे ही देखते देखते एक दिन लोकेश गेमर ने निवास को अपना फ्रेंड लिस्ट में ले ही लिया, क्योंकि निवास ने लोकेश गेमर का एक कस्टम में बुया किया था। तो सबके सामने लोकेश गेमर ने निवास को अपना फ्रेंड बनाया और उसे 100 डायमंड फ्री में दिया। तब जैसे ही डायमंड मिला तो निवास काफी खुश हुआ और अपने गेम के फ्रेंड को बोलने लगा कि मुझे लोकेश गेमर ने डायमंड दिया। मतलब निवास उस दिन इतना खुश हुआ जितना खुश वो कभी भी नहीं हुआ था। फिर ऐसे ही करते करते वो लोकेश गेमर का काफी अच्छा फ्रेंड बन गया। और जब भी लोकेश गेमर गेम खेलता था तो वो निवास को साथ में लेके ही खेलता था। लेकिन एक दिन लोकेश गेमर को नूब टू प्रो कंटेंट बनाना था तो उसने निवास को अपना आईडी मांगा और डायमंड मिलेगा बोल के लालच में आके निवास ने अपना आईडी लोकेश गेमर को दे दिया। फिर उस दिन लोकेश गेमर ने निवास के आईडी पे बहुत सारा टॉप अप किया और उसके आईडी को नूब टू प्रो बनाया। बट एक दिन गलती से लाइव में लोकेश गेमर सबके सामने निवास का आईडी पासवर्ड दिखा देता है और तुरंत ही निवास का आईडी हैक हो जाता है। मतलब भाई बेचारे की आईडी इतनी बेरहम तरीके से लोकेश गेमर ने स्कैम करा दिया ना कि जिसे देख के निवास वहीं पे रो पड़ा। कहने के लिए तो लोकेश गेमर ने लाइव पे सबके सामने कहा था कि मैं इसे दूसरा आईडी दिला दूंगा, लेकिन निवास के पास थोड़ी ना लोकेश गेमर का कांटेक्ट नंबर था जो उसे दूसरा आईडी दिला पाए, ना ही वो इंस्टाग्राम पे रिप्लाई देता था। बस गेम पे ही कुछ दिन के लिए फ्रेंड बने थे। फिर कई दिन तक निवास अकेला अकेला रोता रहा और लोकेश गेमर को भी बहुत सारा इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करता रहा, लेकिन लोकेश गेमर की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। और आखिर में हार मान के निवास को इस गेम को ही छोड़ना पड़ा। सो गाइस यही था निवास का पूरा स्टोरी। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। एंड अगर हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो एक शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि अभी के टाइम पे मेरा चैनल भी बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है। एंड मुझे इतना ज्यादा आज फीवर हुआ है ना कि आप लोग मेरा हालत देखोगे तो आप लोग शॉक रह जाओगे, लेकिन बावजूद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो बस मेरी इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दो ताकि मुझे भी थोड़ी सी तसल्ली मिल सके। एंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर निभांस सही था या फिर लोकेश गेमर। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।